खंड 2। हमें नरेंद्र श्री स्वामी विवेकानंद जी के साहसी बचपन के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी देता है। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। नरेंद्र एक मधुर, प्रफुल्ल एवं चंचल बालक के रूप में बड़े होने लगे। उनकी अदम्य शक्ति को वश में लाने के लिए 2 नौकरानियों की आवश्यकता होती थी। उन्हें शांत करने का अन्य कोई उपाय न देख उनकी माँ शिव शिव कहते हुए उनके सिर पर जल डालने लगती थी। इससे वे हर बार शांत हो जाते थे। बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। नरेंद्र का भी पशु पक्षियों के प्रति गहरा लगाव था, जो उनके जीवन के अंतिम पूर्व में पुनः व्यक्त हो उठा था। गाय, बंदर, बकरी, मोर, कुछ कबूतर, ये सारे उनके दुलारे पशु पक्षी थे। नरेंद्र के निहित गुणों की अभिव्यक्ति में उनकी माँ भी सहायिका बनी। एक दिन जब नरेंद्र ने घर लौटकर बताया कि विद्यालय में उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने बालक को दिलासा देते हुए कहा था, बेटा, तेरी गलती नहीं थी तो भी परवाह नहीं। फल की ओर ध्यान दिए बिना तू सदा सत्य का पालन किए जा। सत्यनिष्ठा के फलस्वरूप संभव है कि तुझे कभी कभी अन्याय तथा कूट परिणाम सहन करने पड़े, परंतु किसी भी परिस्थिति में तुम सत्य को न छोड़ना। माँ का यह उपदेश नरेंद्र ने न सिर्फ ध्यान में रखा, बल्कि तभी उसको अपने जीवन में भी उतारा। उनके जीवन का एक प्रसंग इसी बात की पुष्टि देता है। एक दिन विद्यालय में नरेंद्र अपने सभी साथियों को कहानी सुना रहे थे। तभी मास्टर जी कक्षा में आए और किसी को पता तक न चला। मास्टर जी गुस्से में सभी से सवाल करने लगे। पूरी कक्षा में केवल नरेंद्र ने ही सवाल का सही जवाब दिया। तब मास्टर जी ने उन्हें छोड़कर अन्य सभी विद्यार्थियों को बेंच पर खड़े रहने के लिए कहा। नरेंद्र जानते थे कि उनके कारण ही सभी साथियों को सज़ा मिल रही है। तब उन्होंने मास्टर जी से कहा, मैं खुद अपने सभी साथियों को कहानी सुना रहा था, इसलिए मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। सही उत्तर देने के बावजूद वे बेंच पर खड़े हो गए। इस घटना से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य में वह ताकत है जिसके किसी का भी दिल जीता जा सकता है। विद्यालय में नरेंद्र की असाधारण बुद्धि ने शीघ्र ही अपने शिक्षकों एवं सहपाठियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। शुरुआत में उन्हें अंग्रेजी सीखने में अरुचि थी, क्योंकि वह विदेशी भाषा थी, परंतु शीघ्र ही वे उसमें पारंगत हो गए। कम समय पढ़ाई के बाद उनका अधिकांश समय तरह तरह के खेलों का आविष्कार खेलने में व्यस्त होता था। उनके साथ नरेंद्र ने बच्चों को एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला की स्थापना की और तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना तथा अन्य वीरतापूर्ण खेल सीखे। वे इतने चंचल थे कि शीघ्र ही एक खेल में उब कर दूसरा खेल ढूंढ निकालते थे। खेल में भी वो अपने दोस्तों का आपसी झगड़ा निपटा देते थे। इस वजह से पड़ोस के लोगों में भी बड़े लोकप्रिय थे। सभी उनके साहस, सच्चाई एवं सरलता की सराहना करते थे। नरेंद्र के जीवन की कुछ कहानियाँ उनके साहसी गुण का वर्णन करती है। बचपन में नरेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ साधुओं के ध्यान का खेल खेल रहा था। खेल में जब नरेंद्र के ध्यान की बारी आई तो एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ गए। उनके दोस्तों ने देखा कि एक नाग नरेंद्र के सामने आकर बैठ गया है। ध्यान समाप्त होने पर नरेंद्र ने आंखें खोली और सामने नाग को पाया। तब नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो मैं ध्यान का ही अभ्यास कर रहा हूँ और तुम मुझे कुंडलिनी की प्रतियोगिता करने आ गए। जा, अभी मुझे बहुत वक्त लगेगा। नरेंद्र के इन शब्दों ने जैसे जादू का कर दिया हो। वह जहरीला नाग शांत भाव से पलटा और घास में सरसराते हुए नज़रों से ओझल हो गया। बचपन से ही नरेंद्र को जानवरों से प्रेम था। उन्हें यह विश्वास था कि यदि जानवरों के साथ प्रेम किया जाए तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनके इसी प्रेम भाव के कारण वह नाग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। नरेंद्र के जीवन की एक और कथा उनके साहस का वर्णन करती है। दरअसल
नरेंद्र के पड़ोसी के घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था, जिस पर चढ़कर खेलना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। वह पड़ोसी चिंतित रहता था कि कहीं किसी दिन पेड़ से गिरकर वह अपने हाथ पाँव न तोड़वा बैठे। नरेंद्र के स्वभाव से परिचित होने की वजह से वह पड़ोसी जानता था कि पेड़ पर चढ़ने से मना करने भर में से तो नरेंद्र मानेगा नहीं। इसलिए उसने एक ऐसा उपाय सूझा जिसका असर किसी भी सामान्य बच्चे पर होना तय था। उसने नरेंद्र से कह दिया, इस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है और उसे यह पसंद नहीं कि कोई बच्चा पेड़ पर चढ़े। इसलिए यदि सुरक्षित रहना है तो पेड़ से दूर रहना। उसी को लगा था कि ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर नरेंद्र पेड़ से दूर और चोट पेड़ से सुरक्षित रहेगा। लेकिन नरेंद्र तो नरेंद्र ही था। पड़ोसी जैसे ही किसी काम से घर से बाहर गया, नरेंद्र फौरन पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर ब्रह्म राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा। 1 घंटा बीत 2 घंटे बीते और होते होते शाम हो गई। ब्रह्म राक्षस तो आना ही नहीं था, न ही वह आया, लेकिन पड़ोसी जरूर घर लौट आया। दरवाज़ा ढकेल जाने की आवाज़ सुनकर नरेंद्र ने पेड़ से ही आवाज़ लगाई, काका, ब्रह्म राक्षस मेरा गला दबाने कब आएगा? मैं तो सुबह से उसका इंतज़ार करते करते थक गया। बेचारे पड़ोसी ने नरेंद्र को नीचे उतारा और कहा, जा बेटा, जिसमें इतना साहस हो उसे क्या क्या हो सकता है। तुम्हें कोई ब्रह्म राक्षस नहीं खाएगा, लेकिन तू अंदर जाकर खाना जरूर खा ले। सुबह से शाम हो गई है, तो भूखा होगा। वास्तविकता यह है कि स्वामी विवेकानंद शुरू से ही बड़े बुद्धिमान और बहादुर थे। वे हर नियम, परंपरा, रोक और मान्यता का अर्थ पूछा करते थे। अगर उन्हें उस संदर्भ में दिया गया उत्तर पसंद नहीं आता था तो वे अपनी उसे कसौटी पर कसते थे और सिद्ध न होने पर उस नियम को तोड़ दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन से जुड़े कुछ और रोमांचक किस्सों के साथ कल फिर हाजिर होंगे आपके अपने चैनल दवाई गुरुजी विचार में।